हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की हमारी वीडियो है करंट अफेयर्स के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त 2020 के टॉप 20 करंट अफेयर्स के पॉइंट्स के बारे में, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है गाइस, पूरी देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। Hey guys, welcome to the channel Tricks and Click Studies। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस रेलवे स्टेशन को दोबारा विकसित करने की घोषणा की गई है? तो अभी इंडियन रेलवेज़ ने एक रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का डिसीज़न लिया है और उस रेलवे स्टेशन का नाम है नई दिल्ली। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अभी ये जो डिसीज़न लिया है किसने लिया है? ये लिया गया है RLDA के द्वारा, जो कि है रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंडियन रेलवेज़ की ही एक बॉडी है। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में हम एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं कि जो ये रेलवे स्टेशन है ये इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, प्लस सेकंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में किस देश से मिलकर एग्रीयोटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी इंडिया ने कंट्री के साथ मिलकर एक एग्रीकल्चरल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसको हम UAE के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो मार्केट प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली करेगा क्या? तो ये जो मार्केट प्लेटफॉर्म है ये डायरेक्टली लिंक कर देगा इंडियन फार्मर्स को UAE की फूड इंडस्ट्री के साथ। तो इतना हम इसके बारे में याद रख सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे उपराज्यपाल होगा। तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? जैसा कि हमें पता है इसी साल जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और वहाँ पे जो हेड होता है वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको कि हम उपराज्यपाल बोलते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो जम्मू कश्मीर के फर्स्ट उपराज्यपाल थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो दूसरे जो नए उपराज्यपाल बने हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हैं मनोज सिन्हा जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4 नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अब उस राज्य का नाम है गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। गुजरात इसमें पहले नंबर पे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। उसके बाद तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे रहा है उड़ीसा। अब ये निर्यात तत्परता सूचकांक एक्चुअली है क्या? ये है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसी स्टेट में कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके बेसिस पे ये जो सर्वे किया जाता है, और उसमें पहला जो अभी स्थान है वो है गुजरात का। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, किस क्रिकेटर ने 600 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है? अभी हाल ही में एक प्लेयर ने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट्स कंप्लीट किए हैं। उनका नाम है जेम्स एंडरसन। अब जेम्स एंडरसन जो हैं कौन सी टीम से खेलते हैं? तो उनकी टीम का नाम है इंग्लैंड। अब किसके खिलाफ उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले वो पहले व्यक्ति, पहले फास्ट बॉलर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है? अभी हाल ही में एक हॉलीवुड अभिनेता हैं जिनका निधन हो गया है। अब उनका नाम जो है वो है चैडविक बोसमैन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अब उनकी जो निधन है उसका कारण क्या है? कैंसर की वजह से उनका निधन हुआ है। और अभी 2018 में मूवी आई थी मार्शल स्टूडियो की ब्लैक पैंथर। उन्होंने उसमें किंग टी चाला का रोल किया था, जिस रोल ने उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करवाई थी। तो ये हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये हैं चैडविक बोसमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
इसी के साथ गैस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे लंबा रोपवे, रिवर रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंडिया का सबसे लंबा रिवर रोपवे जो अब तक बनाया गया है उसका उद्घाटन हुआ है गुवाहाटी में, यानी कि असम में। अब ये जो रोपवे है कहाँ पे, कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? तो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? जैसा कि पैंडमिक सिचुएशन के चलते बहुत सारी जगहों पे जो एजुकेशन है वो नहीं हो रही, तो उस वजह से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने किया है ये हमें बताना है। तो सही उत्तर होगा गूगल, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। अब गूगल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि गूगल के सीईओ कौन हैं? तो उनका नाम है सुंदर पिचाई। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हैं गूगल के सीईओ जिनका नाम है सुंदर पिचाई। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9, WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया है? अब जो WHO है पहले तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब उन्होंने एक क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया है, उस क्षेत्र का नाम है अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अब WHO की स्थापना कब हुई थी या फिर उनके हेड कौन है, अगर आपने ये सारा कुछ देखना है तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसके थ्रू कोई भी उस ऐप को डाउनलोड करके इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी अगर लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं। उस ऐप का नाम हमने बताना है, ऐप का नाम है माई IAF, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक सर्वे किया गया जिसमें 2020 का जो सबसे स्वच्छ शहर है वो है इंदौर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता किया है? आपके ऑप्शन है फिलीपींस, मालदीव, श्रीलंका या फिर म्यांमार। तो जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का वो है मालदीव, ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये जो एयर बबल वर्ड है इसका क्या मतलब है? एयर बबल का मतलब है कि मालदीव के साथ अब बाय एयर जो है वो परिवहन सेवाएं संचालित की जाएंगी भारत की तरफ से। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि है स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो अकादमी खोली गई है उसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अब ये जो उद्घाटन किया किसने है? तो अभी के हमारे जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र शेखावत, उन्होंने ये उद्घाटन किया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे करंटली जल शक्ति मंत्री जिनका नाम है गजेंद्र शेखावत। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14, सेल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है सोमा मंडल, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। करंटली जो सेल के अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनिल कुमार चौधरी, जिनका पीरियड है 31 दिसंबर 2020 तक, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। और अभी जो जनवरी 2021 से जो अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए जाएंगे उनका नाम है सोमा मंडल। अब सेल के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि जो सेल की स्थापना थी वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 19 जनवरी 1954 को, ये आप याद रख सकते हैं। सेल की स्थापना हुई थी, जब सेल की फॉर्मेशन जो है वो 19 जनवरी 1954 को की गई थी। और जो सेल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है नई दिल्ली में। तो ये हम याद रख सकते हैं रिगार्डिंग सेल। उसके बाद भारत के नए CAG कौन नियुक्त हुए हैं, यानी कि कैग। तो भारत के नए कैग जो हैं वो कौन बने हैं? तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इसी क्वेश्चन का। तो जैसा कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो अभी हाल ही में जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था, उनको अभी भारत का नया कैग बना दिया गया है। अब कैग की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है?
तो सबसे पहले तो प्रेम भाटिया पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जिसने जर्नलिज्म के फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो। तो इस साल जो प्रेम भाटिया का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है दीपांकर घोष को, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अब दीपांकर घोष जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के एक संपादक हैं और प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया जाता है प्रेम भाटिया जो कि एक जर्नलिस्ट थे, एक एमिनेंट जर्नलिस्ट माना जाता है उनको इंडिया का। उनकी याद में जो प्रेम भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट है वो हर साल प्रेम भाटिया पुरस्कार देते हैं उस जर्नलिस्ट को जिसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1995 में, और इस साल के विजेता कौन है? दीपांकर घोष। तो ये हम याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17 है महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो किस स्टेट में है हमें ये बताना है। तो सही उत्तर है बिहार, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये जो सेतु है ये जोड़ता है पटना को हाजीपुर के साथ और इसकी जो लंबाई है वो है नियर अबाउट 5.7 किलोमीटर के आसपास। तो इतना हमने याद रखना है इसके बारे में। ये चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि अभी इस पुल के पैरेलल ही एक 4 लाइन ब्रिज बनाया जा रहा है, तो इसीलिए ये जो महात्मा गांधी सेतु है ये चर्चा में आया था। हमने ये याद रखना है कहाँ पे है ये, तो ये पड़ता है बिहार स्टेट में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, 2020 में संस्कृत दिवस कब मनाया गया था? तो 2020 में जो संस्कृत दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 3 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। संस्कृत दिवस 2019 में मनाया गया था 15 अगस्त को, लेकिन 2020 में ये जो मनाया गया है वो मनाया गया है 3 अगस्त 2020 को। तो ये आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स क्या है? एक कार रेसिंग गेम है जिसको अभी हाल ही में किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहे हैं मैक्स वेस्टेपन, उसके बाद तीसरे नंबर पे चार्ल्स, चौथे नंबर पे डेनियल। ये भी आप याद रख सकते हैं। अब लुइस हैमिल्टन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो कौन सी कंपनी के ड्राइवर हैं? तो वो हैं मर्सिडीज़ के ड्राइवर। ये हम इनके बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी जापान के प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, जिनका नाम है शिंजो आबे। उन्होंने अपनी तबीयत सही ना होने के कारण इस्तीफा दे दिया है। तो जापान के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि जापान की जो राजधानी है वो क्या है? तो जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और जापान की करेंसी जो है वो है येन। तो ये हम याद रख सकते हैं जापान के बारे में। जापान के जो प्रधानमंत्री का नाम है वो है शिंजो आबे, और वो अब तक जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये थी गाइस हमारी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टडी हार्ड, बी से बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस।